तो चलिए भक्ति के इस रास्ते को समझते हैं और खोजते हैं इच्छाओं से परे वाली शांति। कभी सोचा है कि जो कुछ हम चाहते हैं वो मिल जाने पर भी असली टिकने वाली खुशी क्यों नहीं मिलती? ग्रंथों में इसे अनर्थ परंपरा कहा गया है। मतलब एक ऐसा जाल जो मन को बस उलझाए रखता है। ये चक्र शुरू होता है एक इच्छा से, जो हमें काम करने पर मजबूर करती है और फिर और इच्छाओं में फंसा देती है। तो फिर इस चक्र की असली जड़ क्या है? असल में ये है माया का भ्रम, जो हमारी सोच को कंट्रोल करता है। माया यानी मैं और मेरा का भ्रम, ये मानना कि शरीर ही सब कुछ है और असली खुशी चीजों में है। तुलसीदास जी ने क्या खूब कहा है कि मैं और मेरा ही वो माया है जिसने हर जीव को गुलाम बना रखा है। तो माया के इस पकड़ से आजाद कैसे हों? इसकी शुरुआत होती है मन, वचन और कर्म की शुद्धता से। शरीर और वाणी को तो शुद्ध रखना ही है, पर सबसे जरूरी और मुश्किल है मन को पवित्र रखना। और मन को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है नाम जप। नाम जप मतलब ईश्वर के किसी नाम या मंत्र को लगातार ध्यान से दोहराना। शास्त्रों में तो साफ लिखा है, इस कलयुग में हरि नाम के बिना उद्धार का कोई और रास्ता नहीं है। इससे सिर्फ मन शुद्ध नहीं होता, बल्कि वैराग्य बढ़ता है और प्रारब्ध यानी किस्मत को भी काटने की शक्ति मिलती है। एक आम सोच है कि भक्ति के लिए आराम जरूरी है, पर सच तो ये है कि ये रास्ता मुश्किलों में ज्यादा पक्का होता है। मुश्किलों में इंसान सीधा भगवान को याद करता है, जबकि सुविधा में उसका ध्यान माया और दुनियावी चीजों पर रहता है। भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है शरणागति, यानी पूरी तरह से सरेंडर कर देना। ये वो अवस्था है जहां मैं का भाव ही खत्म हो जाता है। ये याद भी नहीं रहता कि मैंने सरेंडर किया है। और जब ये मैं खत्म हो जाता है, तब हमारे जरिए वो परमात्मा खुद काम करने लगता है। इंसान बस एक कठपुतली की तरह हो जाता है जिसकी डोर उस मालिक के हाथ में होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुख उठाने वाला मैं सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर ये जिंदगी जी कौन रहा है?